जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कोर्ट में पेश होने की एक चेकलिस्ट मेरे से किसी ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा। इसमें मोटी बात ये है कि हाई कोर्ट में भी अगर हम देखा जाए, नीचे भी सेशन कोर्ट्स में भी, सिविल कोर्ट्स में भी या किसी भी ट्राइब्यूनल में अगर आप पेश हो रहे हैं, एटीआईआर हो गया, नीचे जो है वो पीएसटी हो गया, एफएसटी हो गया, जहाँ पे भी आप पेश होते हैं, किसी भी कोर्ट में पेश होने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो मैं अभी मैंने कोई लिस्ट बनाई नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि आपको एक तो यू शुड ड्रेस वेल, यू शुड नो योर फैक्ट्स, लॉ आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आर्टिकल 199 के रेट में जा रहे हैं या आप किसी चीज़ की रिवीजन में जा रहे हैं, अपील में जा रहे हैं, तो आपको जो है वो एक आपको अपनी फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सही होनी चाहिए। सर्दियां हैं तो गाउन होना चाहिए, गर्मियां हैं तो आपके नॉर्मल यूनिफॉर्म होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। आपका केस जब भी लगा हो, आप एक रात पहले उसका अर्जेंट अगर आपको मैसेज आ जाते हैं तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट की वेबसाइट से अपना चेक कर सकते हैं आपका किस नंबर पे लगा हुआ, अर्जेंट है या रेगुलर है। तो आपने उस कॉज लिस्ट में आपने जाके नंबर देखना है, और आपको जज के मूड का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस नंबर पे लगा हुआ है, उस नंबर के हिसाब से आपको, अगर 9 बजे हाई कोर्ट आजकल लग रहा है या सेशन कोर्ट 8:30 बजे लग रहा है, तो आपने 9 बजे हाई कोर्ट अगर केस है, आपने 9 बजे पूरे उस अदालत में पहुंच जाना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल पता है कि कुछ जज साहब लेट बैठते हैं, जैसे कुछ जजेस हाई कोर्ट में हैं वो जो 9:30 भी बैठते हैं, 9:45 पे भी, 10:30 भी बैठते हैं कुछ जज कभी कभार। कुछ जज बिल्कुल टाइम पे बैठते हैं, जैसे जैसे शाहिद करीम हो गए, जैसे जवाद हो गए, जैसे आयशा मलिक होगी, ये पूरे 9 बजे बैठ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका 10 नंबर पे लगा हुआ है अर्जेंट में, तो अंदाज़न आपका पहले 4-5 मिनट में आपकी बारी आ जाएगी। तो आपको पूरे 9 बजे तो जाके बैठ जाना चाहिए। और आपके पास आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। फ़ाइल के ऊपर एक फ़ैक्ट शीट लाजमी बना होना चाहिए। जितने भी हमारे जजेस हैं स्पेशली हाई कोर्ट में, वो फ़ैक्ट शीट को, ओवरऑल भी तमाम कोर्ट्स में प्रेफर करते हैं कि आपकी फ़ैक्ट शीट होनी चाहिए। तो आप एक फ़ाइल में से फ़ैक्ट शीट आप बना लें। और फॉर एग्जांपल अगर आप इम्प्यून्ड ऑर्डर है आपका कोई, तो आपको पता होना चाहिए इम्प्यून्ड ऑर्डर की डेट क्या है। उसमें डेट के हिसाब से फ़ैक्ट शीट बनी हो, उसका नंबर, एनेक्शर्स, सॉरी पेज नंबर्स हों। एनेक्सर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ पेज नंबरिंग होती है। पेज नंबर्स हों और आपका डेट्स हों इम्प्यून्ड ऑर्डर की। आपके पास अपनी नोटिस, अगर आपको इशू हुए किसी टैक्स में, आपको एफबीआर ने नोटिस इशू किया है, तो आपको उसकी डेट्स हों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने, ये फाइल के मैं तो लेफ़्ट साइड पर लिख लेता हूँ। आपके पास एक चिट में छोटी सी या पर्ची में लिखी हो। और ये मैंने तमाम बड़े वकला साहिबान को ये प्रैक्टिस इस तरह करते हुए देखा है। आपकी फैक्ट शीट हो, और आप जब आपकी कॉल हो, आप कॉल होने से 3-4 नंबर पहले ही जाके रोस्ट्रम के या जो आपका माइक है उसके बिल्कुल आप साथ में खड़े हो जाए। अगर आप पिटिशनर काउंसिल हैं तो अपने जज की लेफ़्ट साइड पे आपने खड़े होना है, मतलब आपने अपनी राइट साइड पे जहाँ पिटिशनर लिखा भी होता है वहाँ पे खड़े होना है। अगर आपके सामने माइक है तो आप माइक ऑन कर लें। कुछ कोर्ट्स में माइक नहीं है तो आप उसमें इस तरह ही आर्ग्यू करेंगे, और आप जाके उसको जो है वो एड्रेस करेंगे कोर्ट में एज माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप, या कई लोग सर भी कह देते हैं, जैसे आप उसमें मुनासिब समझें। रिस्पेक्टफुली आपने उनको एड्रेस करना है। और यू शुड ऑल्सो इन अ वे बो डाउन बिफोर द कोर्ट। और आपने जो है वो, एक तो ये हो गया। फिर आपने फ़ाइल अपनी लाजमी खोलनी है। अगर आपको ज़बानी भी याद है तो फ़ाइल आपको पता होना चाहिए। मैं तो अमूमन किताबें भी आपको ले जानी चाहिए साथ, कुछ एक दो जो रेलिवेंट लॉ है, क्योंकि जज साहब आपसे पूछ भी सकते हैं। वैसे भी एज एन, कुछ जजेस हैं जो इसको एज एन इम्प्रेशन अच्छा लेते हैं। तो आपकी 2-3 नंबर पहले जब आपकी कॉल होने लगे तो आपको रोस्ट्रम के साथ खड़े हो जाना चाहिए, ताकि जैसी कॉल हो तो आप रश में पीछे ना रह जाएं, या फ़ौरन, स्पेशली अगर हाई कोर्ट है तो आप फ़ौरन पेश हो, क्योंकि वरना फ़ौरन डीएनपी होता है, अगला केस कॉल हो जाता है, फिर बड़ी कन्फ्यूजन होती है। फिर आपको वेट में रखवाना पड़ता है और आपको फिर पूरा दिन आपका वहाँ पे ज़ाया होता है। फिर उसके बाद आप जो है वो उसमें पेश होते हैं, फिर आप आर्ग्यू करते हैं। फिर आप जज साहब जब ऑर्डर सुना रहे होते हैं, आप उसको उनकी बात ज़रूर सुनते हैं। मेरे साथ शुरू में होता था कि मैं अगर कोई सिमिलर मैटर है तो मैं सिमिलर ऑर्डर बता के वहाँ से रूस्ट्रम से साइड पे हटता हूँ। तो जज साहब इसको माइंड करते हैं कि वेन एवर यू अपेयर बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट इज़ गिविंग एनी डायरेक्शंस और द कोर्ट इज़ डिक्टेटिंग एनी ऑर्डर, यू शुड बी देयर स्टैंडिंग एंड लिसनिंग टू वॉट एवर द ऑनरेबल कोर्ट और द बेंच इज सेइंग। आपको सुनना है और आपने देखना है कि क्या रिलीफ आपको मिला है, क्योंकि जो ऑर्डर अनाउंस होता है, या तो 2 बजे आप जाके रीडर से पूछते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछते हैं जैसा हमने क्या ऑर्डर किया। अदरवाइज़ आपको जो ऑर्डर अनाउंस होता है वो आपको जब साइन होने के बाद 1-2-3-4 दिन के बाद मिलता है। तो आपने क्लाइंट को इमीडिएटली अपडेट देना होता है। तो आपको उसके बाद प्रोसेस में आपको सुनना चाहिए कि जज साहब क्या लिखवा रहे हैं। उसमें कोई डेट का मसला नहीं है, कोई नाम का मसला ना हो, डायरेक्शन अगर है तो किस बंदे को, रेलिवेंट बंदे को डायरेक्शन इशू कर दी हो। ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको चेकलिस्ट में इसको कहूँगा फॉर अपेयरिंग बिफोर a court of law, especially high courts. Thank you.